क्या फिर से खुलने वाला है चाइनीज़ लाइन पे भारत भूटान का भूटान पेडेस्ट्रियल रूट? ये सवाल सभी के जुबां पे देखा जा रहा है और ख़ासकर अभी इस तरह की सूचनाएं मिल रही है कि भूटान सरकार द्वारा एक बार फिर से एक वैकल्पिक पेडेस्ट्रियल रूट के तौर पे चाइनीज़ लाइन के तरफ से एक बार फिर से एक रास्ता, एक गेट खोला जाएगा। नमस्कार दर्शकों, इस समय हम लोग मौजूद हैं भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव के भूटान भारत का सीमा पिलर नंबर 70 के समीप में। और आपको बता दें ये वही क्षेत्र है, किसी समय चहल पहल काफ़ी ज़्यादा था, बाज़ार यहाँ पे लगा करता था। इस क्षेत्र को चाइनीज़ लाइन के नाम से ये रास्ता, ये सड़क, ये इलाका मशहूर था। लेकिन आज के दिन में आप देखेंगे तो बंद दरवाजे, बंद शटर, सुनसान सड़क और कुछ बच्चे आपको देख जाएंगे क्रिकेट और फुटबॉल सड़क के ऊपर खेलते हुए, क्योंकि ये जो जगह है आज के दिन में सड़क कम और खेल मैदान के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल होता है और काफ़ी सुनसान ये क्षेत्र अभी देखा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भूटान प्रशासन द्वारा जैसा कि सूचनाएं मिल रही हैं सूत्रों के तरफ से कि भूटान के प्रशासन जो है, जो मेन पेडेस्ट्रियल रूट है जो कि भूटान गेट के नज़दीक है, उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं उसी का विकल्प के रूप में चाइनीज़ लाइन में एक पेडेस्ट्रियल रूट के बारे में सोचा जा रहा है, एक अल्टरनेटिव सोचा जा रहा है। आपको बता दें लॉकडाउन से पहले यहीं पे इसी क्षेत्र में एक पेडेस्ट्रियल रूट हुआ करता था जहां से लोग जाते आते थे, चाहे भारतीय हो चाहे भूटान के लोग हों, ये इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इस समय कोरोना काल में जब से भूटान गेट बंद हुआ, जब से आने का सिलसिला बंद हुआ, वैसे समय के साथ साथ बहुत सारे बदलाव आ गए और उस बदलाव में ये भी आप यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये भी एक बदलाव देखा गया। सुरक्षा के मद्देनज़र भूटान सरकार ने इस एरिया में बाउंड्री वॉल बनाया है और काफ़ी दिनों तक ये भी लोग असमंजस में थे कि आगे इस क्षेत्र का भविष्य क्या होगा। लेकिन जब से इस तरह की सूचनाएं सूत्रों से मिली है कि एक बार फिर से भूटान प्रशासन द्वारा वैकल्पिक पेडेस्ट्रियल रूट के लिए चाइनीज़ लाइन के तरफ में सोचा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में एक बार फिर से खुशियां वापस आती हुई नज़र आ रही है। और एक बार फिर से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे ही इस तरह की खबरें सामने आई है, वैसे आपको बता दे दल बदल सभी अब इसका क्रेडिट लेने के लिए आगे आना भी शुरू हो जाएंगे। आपको बता दे काफ़ी सारे दल हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी सारे दल आएंगे और कहेंगे कि हमने कर दिया तो फलाना ने कर दिया तो उन्होंने कर दिया। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि भूटान सरकार जो है, भूटान प्रशासन जो है, उनके द्वारा ही ये संभव है। आज आप सुन रहे हैं, जो आने वाले दिन में होना है और जो अभी तक हुआ है, वो भूटान सरकार, भूटान प्रशासन ने अपने सुरक्षा के मद्देनज़र और अपने सुविधा के अनुसार कार्य की है। और ये जो आने वाले दिनों में ये जो कार्य के बारे में आप सुन रहे हैं, एक अल्टरनेटिव पेडेस्ट्रियल रूट जो अभी फ़िलहाल बंद है वॉल के कारण, वो फिर से चालू होने का बात जो आप सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भूटान प्रशासन, भूटान सरकार अपने हिसाब से, अपने सीमा रेखा और अपने हिसाब से सारा चीज़ प्लान करके कर रही है। और कहीं ना कहीं इस विषय में राजनीति नहीं होना चाहिए, सभी को वेलकम करना चाहिए। सबका प्रयास रहा है, मैं कहूँगा, चाहे ये आम जनता हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे राजनीतिक नेता हो, सभी का एक भूमिका निश्चित रूप से होगा और उसे वेलकम भी करना चाहिए। धन्यवाद भी मैं देना चाहूँगा सभी को जिनके प्रयासों से आज ये जो असमंजस बना हुआ था, एक बार फिर से इस तरह के शुभ संकेत मिल रहा है कि चाइनीज़ लाइन में एक बार फिर से पेडेस्ट्रियल रूट
खुलने वाला है। और हम लोग बात करेंगे, हमारे साथ काफ़ी अनुभवी, काफ़ी बुजुर्ग हमारे मित्र भी हैं, हम दादा भी बोलते हैं, लेकिन उम्र से अगर कहें तो हमारे मित्र के पिताजी हैं, तो अंकल भी बोले तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्योंकि एक ही प्रोफेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम हमेशा से उनको दादा करके ही बोला हूँ। नमस्कार दाजु, जयगाउँ मिरसमा स्वागत छ। स्वागत छ हजुर। दाजु, अहिले जुन चाहिँ एउटा शुभ सङ्केत आउँदैछ, जुन चाहिँ पेडेस्ट्रियल रुट एक टाइममा यहाँ थियो चाइनिज लाइनमा, फेरि चालु हुन्छ एउटा विकल्प, जुन चाहिँ एउटा पेडेस्ट्रियल रुट अलरेडी भुटान गेटको त्यहाँ छ, यो अल्टरनेटिभ पेडेस्ट्रियल रुटको एउटा शुभ सङ्केत आउँदैछ, के भन्नुहुन्छ? प्रथम त तपाईँ जयगाउँ मिररलाई मेरो धन्यवाद छ। तपाईँहरू आइदिनु भयो र आज जुन प्रकारले तपाईँले एउटा जनतालाई जानकारी दिनुहुँदैछ यो विषयमा, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। यो विषय म के भन्न चाहन्छु भने, यो एकदमै राम्रो एउटा पहल भएको छ भुटान सरकारबाट। तपाईँलाई थाहै छ कोरोना काल 2020देखि जब सुरु भयो, मार्चदेखि यहाँ जति पनि जुन प्रकारको चहल पहल थियो, भुटानको मान्छे यहाँ आउनु, यहाँको मान्छे भित्र जानु, यहाँ ओपन थियो, यहाँ बाटो थियो। त्यो कोरोना कालको समयदेखि चाहिँ अब सबै भुटान आफ्नो जग्गा पसिहाल्यो भुटनिजहरू, र त्यसरी यहाँ बार भयो, लगाइयो, यो पनि गेट पनि बन्द भयो। र त्यो गेट बन्द भइकन 3 साल चाहिँ हामीलाई प्रायः कोरोनाले गर्दाखेरि ठिकै छ भनेर हामी त्यो सम्झिरहेको थियौँ। तर अचानक फेरि पछि आएर 6 महिनादेखि यहाँ भुटानले एउटा गेट लगायो, इन्टरनेसनल बोर्डर वाल। यो एकदमै राम्रो, उसले आफ्नो लगाउनुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा सही ठाउँमा लगायो, त्यसलाई हामी केही छैन भन्नु, एकदमै राम्रो गर्यो। आफ्नो देशको सुरक्षा हुनुपर्छ होइन, आफ्नो देशको सुरक्षा हुनुपर्छ, राम्रो गर्यो। तर यहाँ गेट नहुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यो यहाँको एरियाको मान्छेहरूलाई, विशेष गरी जयगाउँको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो परेको थियो। यहाँ बिजनेस गर्नु सक्दैन, मान्छे ओहोरदोहोर गर्नु नसक्ने, ओहोरदोहोर के अब यहाँ त हेर्नुहोस् यस्तो प्रकारले बसेको छ कि कुनो भएको छ यो ठाउँमा, त यहाँ त एकदमै कुनो, कुकुर बाहेक यहाँ अरू मान्छे हिँड्दैन। यहाँ भुटनिजहरूसँग जुन हाम्रो एउटा सम्बन्ध थियो, जुन एउटा प्रेम थियो, त्यो पनि यहाँ एकदम फरक भएर गयो। यहाँको मान्छे र भुटनिजसँगको जुन एउटा जुन एउटा प्रेम थियो, त्यो पनि एकदम यहाँदेखि बिस्तारै हराउँदै लुप्त भएर गयो। भुटान र इन्डियाको जुन दोस्ती एकदमै राम्रो दोस्ती छ, घनिष्ठ दोस्ती छ भुटानको। यो अहिलेदेखि होइन, बहुत अगाडिदेखि दोस्ती चलिआएको छ। कुनै पनि चिजमा भुटान र इन्डियाको सम्झौता अनुसार नै यहाँ काम भइरहेछ। विशेष गरी जयगाउँ जुन प्रकारले बसेको छ, यो चाहिँ एउटा भुटानको एकदम सिमानामा, भुटानकै रसमा नै जयगाउँ बसिएको हो खास भनौँ भने। र त्यति बेला पहिला यो सिमानामा त्यस्तो वाल पनि थिएन, टेम्पोरेरी वाल थियो। र भुटान गभर्मेन्टले यहाँ हामीलाई एउटा चाइनिज लाइनमा जाने आउने बाटो पनि दिएको थियो, मेन बाटो हुँदै। तर कोरोना कालमा चाहिँ 2020 मार्चमा जब कोरोना कालको सुरु भयो, त्यहाँदेखि जति पनि भुटनिजहरूको यहाँ बसेको पनि सबै भुटान गइहाले। भुटान गएपछि गेट पनि बन्द भयो। गेट बन्द भएपछि कन्टिन्यू बन्द तपाईँको हो अहिलेसम्म बन्दै छ। र दुईपट्टिको जुन चाहिँ नागरिकहरू जुन हामी छौँ, बहुत दुःखी छौँ यो विषयमा। भुटान गभर्मेन्ट जुन प्रकारले वाल त लगाए ठिकै छ, तर गेट बन्द गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा यहाँ सास न बास भएको छौँ। यहाँको जनताहरू बहुत दुःखी छ। र यस्तो समय अहिले आएको छ कि भुटनिजहरू कस्तो हुन्छ र भुटानको मान्छेले इन्डियन कस्तो हुन्छ भन्ने खालको एउटा यहाँ बिलाना भइरहेको छ। यो खास कर यो क्षेत्रमा किनभने हाम्रो जुन प्रकारको दोस्ती थियो, जुन प्रकारको एउटा हिलमिल सद्भावना भाइचारा थियो, त्यो अहिले देखिँदैन यहाँनिर। मान्छेको मनमा एक अर्कै खालको भुटानले किन यस्तो प्रकारले वाल लगायो, किन प्रकारले भुटानले गेट गर्यो, त्यो भन्ने प्रत्येक मान्छेको मनमा परेको छ। र आज जब यो एउटा तपाईँहरूको मिडियाबाट हामीले सुन्यौँ कि भुटानले अब यहाँ फेरि एउटा चाइनिज लाइनमा एउटा बाटो खोल्दैछ भन्ने कुरा, जुन गेटहरू दिँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। यसले गर्दा दुई देशको अझ हाम्रो मित्रता अझ घनिष्ठ भएर जान्छ। र एकअर्कामा हाम्रो अब देखादेखि हुँदाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो व्यवसाय भयो, जानु आउनु भयो, सबैमा राम्रो हुन्छ। र यो चाहिँ मलाई लाग्छ एकदमै पोजिटिभ कुरा हो। भुटान सरकारलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरी म जयगाउँको सबै अन द बिहाफ अफ जयगाउँ पिपल आई वान्ट टु गिभ अ भेरी थ्याङ्क्स टु द भुटान गभर्मेन्ट। धन्यवाद दाजु कुरा गर्नु लागि। दर्शकों, जाते जाते एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भूटान प्रशासन को, भूटान सरकार को, जिन्होंने ये पहल किया है कि एक वैकल्पिक एक पेडेस्ट्रियल रूट पैदल यात्रियों के लिए चाइनीज़ लाइन के तरफ एक होना चाहिए। इस विषय में सोचने के लिए और आने वाले दिनों में इस जगह जब पेडेस्ट्रियल रूट फिर से खुल जाएगा, फिर से जयगांव का वो रौनक वापस आएगा, चाइनीज़ लाइन फिर से खिलखिला उठेगा और जो भारत भूटान का मित्रता है,
जो कहीं ना कहीं इस दीवार को देखकर कहीं ना कहीं मन में दुख हो रहा था इस क्षेत्र चाइनीज़ लाइन के लोगों को, वो कहीं ना कहीं वो गम ख़त्म हो जाएगा और एक बार फिर से भारत और भूटान के लोग एक बार फिर से मित्रों के जैसे, भाई भाई के जैसे एक बार फिर से मिल सकेंगे, रह सकेंगे। और यही शुभ संकेत को आप सभी के समक्ष एक बार फिर से जाहिर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम लोगों को, तमाम दल हो चाहे तमाम जितने भी राजनेता हो, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने भी प्रयास किया, वेलकम है। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा भूटान सरकार को। जयगांव मिरर्स पे इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। पल पल की खबरों के लिए विभिन्न क्षेत्रों से हम लोग आप सभी के समक्ष हाजिर होते रहेंगे। कीप वॉचिंग जयगांव मिरर्स। जय हिंद।